रतन टाटा जी का जीवन परिचय। रतन नवल टाटा का जन्म 8 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वे भारत के प्रमुख उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपनी सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। नवल टाटा को नवज़बाई टाटा ने गोद लिया था। रतन टाटा का परिवार पारसी धर्म का पालन करता है और उनका प्रारंभिक जीवन मुंबई में बीता। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे मात्र 10 साल के थे। इसके बाद रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नवज़बाई टाटा ने की। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित रिवरडेल कंट्री स्कूल से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा ने 1960 डी में टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। 1970 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया। उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी को उभारने के प्रयास किए गए। 1990 में उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कंपनी में कई सुधार किए और वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। प्रमुख उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1998 में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। यह एक बड़ा कदम था जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में टाटा की स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। 2009 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। उनका उद्देश्य था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो, और यह सोच उनकी जनकल्याण की भावना को दर्शाती है। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए अरबों रुपए दान किए हैं। टाटा ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में परोपकारी कार्यों में योगदान दिया है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे प्रमुख संस्थानों को बड़ी मात्रा में दान दिया है। सादगी और व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अपने सरल और सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा समाज सेवा के कार्यों के लिए दान किया है। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी आय को जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। रतन टाटा अविवाहित हैं और उन्होंने अपना जीवन टाटा समूह और समाज की सेवा में लगा दिया। वे अपने जीवन में सादगी, ईमानदारी और नैतिकता के आदर्शों का पालन करते हैं। इसके कारण उन्हें न केवल व्यापारिक जगत में बल्कि आम जनता के बीच भी बहुत सम्मान प्राप्त है। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक जगत में भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा जी का जीवन प्रेरणादायक है। एक उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी केवल मुनाफे के पीछे भागने की सोच नहीं रखी। उनकी सोच हमेशा समाज के हित में रही है, और ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्ची सफलता केवल धन और शोहरत से नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मानवीय मूल्यों से प्राप्त होती है। रतन टाटा का जीवन न केवल उद्योग और व्यापार की दुनिया में, बल्कि मानवता और सेवा के क्षेत्र में भी एक उदाहरण है। वे न केवल टाटा समूह के विकास के प्रतीक हैं, बल्कि उनकी उदारता और सादगी ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बना दिया है।
उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अनेक ऊंचाइयां छुई और उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। टाटा समूह का वैश्वीकरण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार किया। उन्होंने रणनीतिक कदम उठाते हुए कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। दूसरे में टाटा टी ने यूके की प्रतिष्ठित चाय कंपनी टेटली को खरीदा, जो उस समय भारतीय कंपनी द्वारा की गई सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण में से एक थी। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील के माध्यम से 2007 में कोर्स ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो उस समय का सबसे बड़ा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौदा था। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक बना दिया और रतन टाटा को एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी नेता के रूप में पहचान दिलाई। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने टाटा समूह को न केवल पारंपरिक उद्योगों में बल्कि आईटी, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और हॉस्पिटैलिटी जैसे नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया। नवाचार और तकनीकी उन्नति। रतन टाटा ने तकनीकी नवाचार पर हमेशा जोर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने रिसर्च और डेवलपमेंट R&D के क्षेत्र में कई बड़े निवेश किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स जैसे टाटा समूह की कंपनियों ने तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा मोटर्स द्वारा विकसित की गई टाटा नैनो कार इसका उदाहरण है, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। हालांकि इसे बाजार में वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, फिर भी इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम रूप में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा की सोच ने साबित किया कि बड़े सपने देखने और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए साहस और दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। रतन टाटा की परोपकारी सोच रतन टाटा के लिए व्यवसाय केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं है। वे हमेशा मानते रहे हैं कि व्यापार का उद्देश्य समाज के ज्ञान के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने भारत में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन्नति में योगदान दिया है, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टीसिस, टाटा मेडिकल सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा का समर्थन किया है, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को दिए गए बड़े दान। स्वास्थ्य और मेडिकल अनुसंधान। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी रतन टाटा का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना की, जो कैंसर अनुसंधान और इलाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए भी सक्रिय रहे हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान योगदान। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा ने अपनी परोपकारी सोच का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह के माध्यम से मैन्फ्यूजिंग 360 करोड़ रुपए से अधिक की मदद का ऐलान किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं और भी वित्तीय संकट के समय लाभ कमान के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा अपने आदर्शों पर कायम रहे और यही कारण है कि वे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए। वर्तमान जीवन और विरासत। रतन टाटा में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वे आज भी टाटा समूह और समाज के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे टाटा ट्रस्ट के प्रमुख बने हुए हैं और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी विरासत केवल उनके व्यापारिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी परोपकारी गतिविधियां और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।